प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए और रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके। हम उद्धार के विषय में सीख रहे हैं और हमने पिछली बार इस बात को देखा कि किस तरह से परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, उनका उद्धार कैसा है? सुरक्षित है ना, अनंत काल के लिए सुरक्षित है। इस बात को हमने देखा था। तो ये जो एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है कि हमें जो उद्धार मिला है वो इटर्नली सिक्योर है, या फिर द इटर्नल सिक्योरिटी बोलते हैं, अनंत काल की सुरक्षा। जो उद्धार हमें मिला है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित है। हमने कुछ पदों को उसके संदर्भ में देखा था और अंत में हमने रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 29 से लेकर 39 तक के पदों में से कुछ सच्चाइयों को देखा था। हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और पदों को आज देखने वाले हैं जहां से हमें समझ में आता है कि विश्वासियों का उद्धार, एक विश्वासी का उद्धार जो है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित है। निकाल लीजिए पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 3 पद से लेकर 5वें पद तक पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से लेकर 5 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजल विराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। यहाँ पर पत्रस, प्रेरित पत्रस हमें इस बड़े सिद्धांत को स्मरण कराते हुए बताते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें क्या दिया है? नया जन्म दिया है। और ये किसके लिए दिया है? जीवित आशा के लिए, है ना। तो देखिए, अनंत सुरक्षा जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है वो हमसे छिन नहीं सकता, या फिर वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमें हमेशा के लिए दिया गया है ना। तो यहां पर पत्रस बताता है कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, और उसे समझाते हुए पत्रस आगे बताता है हमारे लिए एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास रखी गई है। क्या है इसका अर्थ? परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिया है ना, और इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं, आने वाले दिनों में जो देने वाले हैं, ये सारी बातें जो है वो, ये सारी बातें जो है वो कैसी हैं? तीन शब्द बताए गए हैं। क्या क्या है वहां पर? अविनाशी है, मतलब क्या है? जिसका नाश नहीं हो सकता, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? निर्मल, है ना। और तीसरा क्या है? अजर। इसका मतलब क्या है? अमर है क्या? अंग्रेजी में क्या लिखा है? क्या? नहीं, 3 शब्द जो हैं, वर्स 4 पढ़िए, पहला पत्रस 1:4। एक अविनाशी, नहीं, अंग्रेजी में अनफेडिंग करके लिखा है, मतलब जो कभी भी मिटता नहीं है ना। तो परमेश्वर ने जो उद्धार मनुष्यों को दिया है, विश्वासियों को दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है, वह उद्धार अविनाशी है, निर्मल है और अजर है। और इसलिए कि वो उद्धार ऐसा है, इसलिए उस उद्धार में निहित जो मीरास है, मतलब इनहेरिटेंस, जो कुछ मिलने वाला है, वो भी कैसा है? सुरक्षित है ना। आगे क्या लिखा है? 5वें पद को पढ़ेंगे। जिनकी रक्षा
परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। आने वाले समय में परमेश्वर जो है अपने उस उद्धार को प्रकट करने वाले हैं, मतलब परमेश्वर इस उद्धार की पूर्णता या सिद्धता को प्रकट करने वाले, दिखाने वाले हैं कि मैंने जिन्हें बचाया है उनको मैं किस तरह से महिमा देने वाला हूं। तब तक के लिए परमेश्वर क्या करने वाला है, हमें क्या लिखा है पर इस पद के अनुसार, हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारी रक्षा होती है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हमारे उद्धार की सुरक्षा यदि हमारे हाथ में परमेश्वर दे दे तो हम सुरक्षित रख पाएंगे क्या? क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि कई बार हम पाप करते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने यह कार्य किसके हाथ में रखा है? अपने हाथ में रखा है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारी रक्षा होती है। कितना ही सुकून देने वाला यह पद है। कुछ और पदों को देखेंगे। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा पद जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तीतुस 1:2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। अब देखिए यहां पर तीतुस की पत्री में जो है पौलुस हमें स्मरण दिलाता है। क्या कहता है यहां पर? उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा किसने की है? परमेश्वर ने की है, और वो झूठ बोल नहीं सकता है। किसने प्रॉमिस किया है? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया है, क्या प्रतिज्ञा की है? कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। और परमेश्वर के बारे में क्या कहा गया? कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। आगे और पढ़िए। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अच्छा कार्य आरंभ किया है ना। और यहां पर पौलुस कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा भी करेगा। इसका मतलब उद्धार का जो कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया है, हमने देखा था उद्धार के 3 चरण क्या क्या थे, याद है? 3 बातें। पाप के दंड से छुड़ाए गए हैं, पाप की सामर्थ पर जय पा रहे हैं या छुड़ाए जा रहे हैं, और पाप की उपस्थिति से ही एक दिन छुड़ा लिए जाएंगे, है ना। तो यहां पर पौलुस मानो उसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर ने एक अच्छा कार्य आरंभ किया है। कैसे आरंभ किया? हमें पापों के दंड से छुटकारा दे दिया, और अब ये काम जारी है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? पाप की सामर्थ पर विजय दे रहे हैं, और परमेश्वर एक दिन पाप की उपस्थिति से ही हमें पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे। इस कार्य को पूर्णता में ले जाने के लिए कौन सक्षम है? परमेश्वर इस कार्य को करेंगे। इस बात को प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं। ठीक है, आगे और पढ़िए। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12वां पद। 2 तीमुथियुस 1:12 पढ़िए। सॉरी, 2 तीमुथियुस 1:12। हाँ, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर न चाहता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ठीक है, यहां पर प्रेरित पौलुस जो है बताता, फिर कहता है क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, है ना। और वो जो है वो मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखिए परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे भाग हैं। हम जल्दी से कुछ और भागों को हम देखेंगे जिससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर है जो रखवाली कर रहा है, परमेश्वर है जो बचा कर रख रहा है, अपनी सामर्थ से रक्षा कर रहा है और सुरक्षित रख रहा है। कब तक? उस दिन तक वो रखवाली कर सकता है, जब तक हम इस संसार में हैं या जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है। प्रभु है जो हमें सुरक्षित रखता है, हमें विश्वास में बनाए रखता है और हमारे उद्धार को सुनिश्चित करता है। एक और भाग पढ़ें, 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय 8 से लेकर 9 तक। 8 और 9 को पढ़ें। 1 कुरिन्थियों
पहला अध्याय 8 और 9। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वह तुम्हें अंत तक क्या करेगा? दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में कैसे ठहरो? निर्दोष ठहरो। कौन हमें दृढ़ करता है? क्या लिखा है? परमेश्वर है जो हमें दृढ़ कर सकता है, अंत तक हमें दृढ़ करेगा। फिर क्या लिखा है? वह सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने प्रभु पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसने जब प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा की है, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो अपने प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगा। आगे हम पढ़ें इब्रानियों यूहन्ना पहला अध्याय उसके 12 और 13 को पढ़ें। यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13 को पढ़ें। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है वो उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होने का मतलब क्या है? जन्म लेना, है ना? तो किससे जन्म हुआ है ये, है ना? इसका मतलब क्या है? पिता कौन है? परमेश्वर, है ना? पिता से जन्मे हैं, है ना? स्तुति दिनेश से उत्पन्न हुई है, इसका मतलब क्या है? उसकी पुत्री है, उसकी बेटी है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन ये स्मरण दिलाता है हमें कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो हम उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? परमेश्वर से उत्पन्न हुए, मनुष्य की इच्छा से या शरीर की इच्छा से या लहू से नहीं उत्पन्न हुए, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर की संतान होकर उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमने पिछली बार भी इस बात को देखा था कि इसलिए कि परमेश्वर के परिवार में संतान के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए ये संबंध हमेशा के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया। ये कभी भी खत्म होने वाला संबंध नहीं है। आगे एक और भाग को पढ़ें, यूहन्ना 5:24 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो मेरे वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास करता है, उसका क्या है? उसको क्या मिला है? अनंत जीवन उसका है का मतलब क्या है? मतलब पूरा हो चुका है। हाँ, ये हो चुका है, उसको अनंत जीवन मिल चुका है। फिर क्या लिखा है आगे? और आगे पढ़िए। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। फिर आगे, जीवन में प्रवेश कर चुका। ये सब पास्ट टेंस में है, ये सब भूतकाल में हो चुका है, घट चुका है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन मिल चुका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, आगे कुछ और पदों को हम पढ़ेंगे। मैं ये सब पदों को आपके सामने इसलिए बता रहा हूं ताकि परमेश्वर का वचन खुद आपको निश्चय दे, है ना? परमेश्वर का वचन हमें निश्चय देता है ना, हमारे उद्धार की सुरक्षा के बारे में। ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई थियोरी नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा है। इस बात को हम समझ सकते हैं। आगे पढ़िए, यूहन्ना 6:37, 39 और 40। यूहन्ना 6:37, 39 और 40। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। अब देखिए क्या लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा। मैं दुत्कारूंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता।
ये किनके लिए कहा प्रभु ने? उनके लिए कहा जो उसके साथ जिनका कोई संबंध नहीं है, जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं कि अरे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। परंतु जिसने प्रभु को ग्रहण करके जिसका नया जन्म हुआ है, वास्तव में हुआ है, जो सिर्फ दावा नहीं कर रहा है परंतु जिसका वास्तव में नया जन्म हुआ है, उसके बारे में प्रभु कहता मैं कभी भी उसे नहीं निकालूंगा। फिर आगे पढ़िए। और मेरे भेजने वालों की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन की दिलाऊं। आगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर दिलाऊंगा। ये पिता की इच्छा है। क्या पिता की इच्छा पूर्ण होने से रहेगी क्या? नहीं। पिता की इच्छा क्या है कि जो कोई पिता के सब क्या लिखा है? दिस इज द विल ऑफ देम, जो मुझे दिया गया है उसमें से मैं कुछ भी न खोऊं, है ना। और उसके बाद उसे अंतिम दिन फिर से जिला दूं। जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है, और प्रभु उसे वापस जो है उस अंतिम दिन फिर से जिलाएगा। तो ये पिता और पुत्र, इन दोनों का काम इसमें हम देख सकते हैं। आगे जाकर हम पवित्र आत्मा के विषय में भी देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यूहन्ना 10 और उसके 27वें पद में। यूहन्ना 10 का 27 पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। फिर क्या लिखा है? मैं उन्हें जानता हूं। जो प्रभु की भेड़ें नहीं हैं परंतु भेड़ होने का दावा करती हैं या दिखावा करते हैं परंतु वास्तव में भेड़ नहीं है, उनको प्रभु क्या कहने वाला है? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। परंतु यहां पर भेड़ों के विषय में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे। अब देखिए यहां से एक और बड़ी शिक्षा हमें समझ में आती। पिछली बार भी मैंने इस बात को बताया था कि अनंत सुरक्षा, उद्धार की अनंत सुरक्षा की गारंटी सिर्फ उसको है जो वास्तव में भेड़ है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है। और कैसे जान सकते हैं कि भेड़ है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं। ये कैसे जाना जा सकता है? इस पद के अनुसार आप बताइए। वेरी गुड। सबसे पहली बात, भेड़ क्या करती है? मेरा शब्द सुनती है। और दूसरी बात, और मेरे पीछे चलती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप सच में, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि ये आपके अनंत सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, इसको हल्के से मत लेना। यदि आप अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, यदि आपको इस बात का निश्चय है कि मैं मेरे चरवाहे की शब्द के आवाज को, उसके बात को मैं सुनता हूं और मैं उसके पीछे चल रहा हूं, तो फिर यह इस बात का प्रमाण है कि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं। यदि कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है, प्रभु की आवाज भी नहीं सुनता है, तो उसके उस दावे पर बहुत बड़ा क्या है? प्रश्न चिन्ह है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसलिए कि आपने किसी समय पर एक प्रार्थना दोहराई थी या फिर आपने जो है हाथ उठाया था, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं। इसका प्रमाण क्या है? आज कैसे समझ में आएगा कि मैं वास्तव में प्रभु की भेड़ हूं? एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है ना। कई बार कुछ वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि कुछ चरवाहे अपने भेड़ों को जो है बुलाते हैं, और जब चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाते तो जो उसकी भेड़ें हैं वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये बहुत एक विशेष बात है। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। यदि आपका वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा होगी, उसमें आपको प्रभु की इच्छा को जानने की इच्छा होगी, उसके अनुसार चलने की आकांक्षा होगी, और आप प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को देंगे। यदि ये कुछ भी नहीं हो रहा है ना, यदि आपके अंदर कुछ होता ही नहीं ऐसा,
तो फिर अपने जीवन को सच में जांचने की जरूरत है कि वास्तव में प्रभु को जाना है कि नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके 28वें पद को पढ़ें। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन देता हूं, वे कभी कभी, ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी नाश न होंगी। और क्या लिखा है? कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अब 29वें पद को भी पढ़े। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई मेरे पिता के हाथ से भी नहीं छीन सकता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। ये सिर्फ एक तरफा एक दावा नहीं है, परंतु ये दो तरफा संबंध है, जिसमें चरवाहा भी भेड़ को जानता है और भेड़ भी चरवाहे को जानती है, पहचानती है और उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलती है। और प्रभु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश नहीं होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और न कोई मेरे पिता के हाथ से छीन सकता। दोहरी सुरक्षा के बारे में यहां पर हम देख सकते हैं। इब्रानियों 6:19 में आ जाइए। वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। हमने इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन पिछले दिनों में किया और हम इस बात को देख रहे थे कि यहां पर इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है कि जो आशा हमें दी गई है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो आशा हमें दी गई है, ये आशा क्या है? हमारे प्राण के लिए एक लंगर के समान है। लंगर मतलब क्या होता है? जो स्थिर रखता है, जहाज को अपने स्थान से हिलने नहीं देता है, लंगर के समान है। और कहां तक पहुंचता है ये? पर्दे के पीछे परमेश्वर की पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति में ये पहुंचाता है ना? तो और ये श्योर है, स्टेडफास्ट है, ये जो है स्थिर है। ये इस बात का हमें निश्चय देता है कि हमारा उद्धार सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य कलवरी के क्रूस पर किया, उसके कारण हमारी आशा जो है वो सुरक्षित है। इस बात को इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता। अब इसके 7वें अध्याय में आ जाइए। इब्रानियों के 7वें अध्याय उसके 25वें पद को पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब देखिए, यहां पर एक और बात बताई गई है। क्या बताया गया है? जो उसके पास आते हैं वो उनका क्या कर सकता है? पूरा उद्धार कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसको समझाते हुए आगे कहता है, क्योंकि वो किस बात के लिए जीवित है? वो क्या कर रहा है? जीवित, सर्वदा जीवित होकर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। विनती करना मतलब, विनती करने का मतलब क्या है जी? इंटरसेशन या इंटरसीड करना मतलब क्या है? हमारे लिए विनती करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्यों है? अब ये बताइए। क्योंकि हम नहीं कर सकते ना, विनती करके ही, जैसे वकील मध्यस्थता करता है। हाँ बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? कब आती है इसकी जरूरत? नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, और इसलिए हमारे जीवन में आज भी कई बार क्या होते हैं? पाप होते हैं। पाप के संदर्भ में ये बात समझिए, इस बात को, कि विश्वासी जब किसी पाप में गिरता है, उस समय पर जब वो प्रभु के पास जाकर प्रभु से माफी मांगता है, तो उसके लिए स्वर्ग में पिता के पास में विनती करने वाला एक महायाजक है, एक वकील है, और वो सर्वदा जीवित है। वो हमारे लिए विनती करता रहता है। ही कंटिन्यूली इंटरसीड्स फॉर अस। तो इसलिए जो लोग ये सिखाते हैं कि यदि पाप कर दिया तो क्या हो गया? उद्धार नष्ट हो गया,
वो इस शिक्षा के विरुद्ध जाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या कहता है, हमारे लिए विनती करने वाला एक महायाजक है। क्या इसका मतलब यह है कि हम पाप को हल्के रीति से लें, पाप के साथ खिलवाड़ करें? नहीं। अभी हम आज अंकल हमें स्मरण दिला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने लज्जा से भरे हुए मृत्यु को सहा। इधर 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 ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने लज्जाजनक मृत्यु को सहा, बहुत ही भयानक मृत्यु को सहा। उसके शारीरिक दर्द और उसकी तकलीफ का ही अंदाजा हम लगा नहीं सकते। उसके बाद जो, उसके अलावा जो बातें उसने सही, उसका तो उसके बारे में हम जानते भी नहीं, समझ ही नहीं सकते। इतना बड़ा जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना बड़ा जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, वो किस कीमत पर मिला है? वो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान की कीमत पर मिला है। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने के लिए सदैव जीवित है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़े भयानक मृत्यु को सहकर हमें जो है पाप के उस भयानक दंड से और उसके आने वाले प्रभाव से छुड़ा लिया है, और वो हमेशा विनती करने के लिए हमारे लिए जीवित है। कुछ और भागों को जरा जल्दी से हम पढ़ेंगे इस विनती करने के, इंटरसेशन से संबंधित। यूहन्ना 17वें अध्याय में आ जाइए। यूहन्ना 17वां अध्याय, उसके 15वें पद को पढ़िए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा। हाँ, यहां पर प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे हैं पिता से, है ना। ये तो कब की बात है? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, है ना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि दुष्ट से इन्हें बचाए रख। ठीक है। और ये प्रार्थना जो प्रभु ने की है, ये सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए भी प्रभु ने विनती की। आगे जाकर हम कहते हैं, जो इनके द्वारा और मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। 17वें पद में आ जाइए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, प्रार्थना कर रहा है ना, विनती कर रहा है। 21वें पद को पढ़ें। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में है, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। अब देखिए ये किस तरह का संबंध है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं तुझ में और तू मुझ में। इसका मतलब पिता और पुत्र का ये जो संबंध, ये कैसा संबंध है? अटूट संबंध है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वैसा ही मेरे ऊपर विश्वास करने वालों के साथ मेरा संबंध है ना। कितनी सुंदर बात है। अब 24वें पद में आ जाएं। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। हाँ, कि तूने जगत की, बस काफी है। तो मैं चाहता हूं कि जहां पर मैं हूं वहां पर वो भी मेरे साथ रहें, वो मेरी महिमा को देखें। किसकी प्रार्थना है? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। और प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है, उसकी प्रार्थना के उत्तर को पिता दिए बगैर नहीं रहेंगे ना। तो हम प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा में भी इस बात को देख सकते हैं, किस तरह से वो हमारे उद्धार को सुनिश्चित करता है। अब आगे पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक में ही आ जाइए वापस, उसके 9वें अध्याय में आ जाइए और उसके 14वें पद को पढ़िए। 12वें पद को पढ़ लीजिए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कैसा वाला छुटकारा प्राप्त किया? अनंत काल का छुटकारा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, या फिर हमारे लिए सिक्योर किया करके लिखा, हमारे लिए उसने वो उस बात को सुनिश्चित किया। 10वें अध्याय में आ जाइए, उसके 14वें पद को पढ़िए। क्योंकि उसने एक ही चरावे के द्वारा उनमें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, हे मेरे मन तू सदा। ये सब कहां से आया मालूम है? इस पद से आया है ना। जब हम इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं और तब जब इस गीत को गाते हैं, तो उसका अर्थ और अधिक हमें समझने को मिलता। प्रभु का धन्यवाद और शालू भैया के लिए जिन्होंने इस सुंदर गीत को लिखा। तो हम देखते हैं कि एक ही चढ़ावे के द्वारा हमेशा के लिए उसने क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है और सिद्ध
कर दिया है। ठीक है, एक और भाग पढ़ेंगे, इफिसियों दूसरा अध्याय, उसके 5 और 6 को पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। ठीक है, अब क्या किया? जिन्होंने उद्धार पाया, जिनका जो मरे हुए थे, पाप और अधर्म में मरे हुए थे, उनको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया और कहां बैठा दिया? इस पद के अनुसार कहां बैठाया? पीछे प्रसन्नजीत भाई, कहां बैठाया? हाँ, मतलब स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। तो अभी कहां पर बैठे? अभी कहां बैठे? इस पद के अनुसार कहां बैठे? देखिए, शारीरिक रूप से हम यहां पर हैं, इस हॉल में बैठे, इस स्थान पर बैठे, पृथ्वी में हैं, परंतु आत्मिक अवस्था में हम कहां पर हैं मालूम है? इस वचन के अनुसार हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। मुझे बताइए, यदि कोई कहता है कि उद्धार जो है वो खो जाएगा, खो सकते हैं, इसका मतलब आपको फिर वहां से उठा के कहां डालना पड़ेगा? नरक में डालना पड़ेगा ना। ऐसा हो सकता है? ऐसा वचन के अनुसार नहीं हो सकता है। देखिए, इसलिए इसके इलॉजिकल या फिर उस बिल्कुल तर्क संगत नहीं है वो, है ना। तो इस तरह की झूठी शिक्षा से, गलत शिक्षाओं से बचने की आवश्यकता है। अब आगे एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 और 12। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन ही नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन है, और ये किस में है? पुत्र में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। यदि इस बात का निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, तो इस पद के अनुसार जिसने पुत्र को पा लिया उसने क्या पा लिया? जीवन पा लिया है, अनंत काल का जीवन पा लिया। अब हम पवित्र आत्मा के से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी हम देखेंगे। अभी तक हमने पिता और पुत्र से जुड़ी हुई बातों को देखा, अब पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5 से लेकर आगे के कुछ पदों को जल्दी से पढ़ लें। जल्दी पढ़ें, समय कम है। यूहन्ना 3 का 5 से 8। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। काफी है, काफी है। तो एक व्यक्ति का नया जन्म कैसा होता है इस पद के अनुसार? जल और आत्मा से। जल मतलब बपतिस्मा नहीं है ना, जल परमेश्वर के वचन को बताता। परमेश्वर के वचन में अनेक स्थानों पर जल के रूप में उसको बताया गया है। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जब पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, रीजेनरेट करता है। आपको याद है, हमने इस बात को भी देखा था उद्धार की शिक्षा में, नया बनाया जाना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है? एक व्यक्ति नया बनाया जाता है। ठीक है, तो जिसे परमेश्वर के आत्मा ने नया बना दिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा के लिए नया बना दिया गया। हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब पुरानी बातों में वापस नहीं जा सकते। मतलब पुरानी बातों में जो दंड था, जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो सब खत्म हो चुका है। देखो, सब नई हो गई, है ना। ठीक है, तीतुस 3 का 5 पढ़ें। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धन के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, परंतु दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के नए बनाए जाने के द्वारा ये हुआ है ना। तो अब ध्यान से सुनिए इस बात को, नया जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। तो यदि पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म हो गया है तो वो जन्म है, और जन्म है तो फिर हमेशा के लिए
पुत्रत्व है या फिर संतान बन गए, इस पदवी को कोई छीन नहीं सकता है। तो पहली बात, पवित्र आत्मा नया बनाता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर वास करता है। यूहन्ना 14:17 पढ़िए, जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ें। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा, तुम्हारे अंदर वास करता है। संसार उसे नहीं जानता, संसार उसे नहीं समझ सकता। किसे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसको दिया गया है? जो विश्वासों परमेश्वर के चुने हुए लोग। मतलब चुने हुए लोग, मतलब विश्वासियों में भी कुछ स्पेशल कैटेगरी है क्या? हर विश्वासी चुना हुआ है क्या? हुआ तो है, परंतु जो सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए राकेश भाई। देखिए, हर व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ वो चुना हुआ है। जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे ठहराया है, उसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। जिसे धर्मी ठहराया है उसे पवित्र किया है, और पवित्र किया तो उसे महिमा भी दी है। तो विश्वासियों के अंदर, ध्यान से सुनिए इस बात को ताकि गलत शिक्षाओं में न पड़े, विश्वासियों के अंदर भी कुछ विशेष श्रेणी के लोग हैं जो अपने आत्मिक जीवन में एक ऊपरी स्तर तक पहुंचे हैं, वे चुने हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना है। सारे विश्वासी चुने हुए हैं और सभी विश्वासियों को परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। अब देखिए, कई लोग इस शिक्षा को देते हैं कि पवित्र आत्मा का दान आपको तब मिलता है जब आप उसके लिए इंतजार करते हैं, आप उसके लिए वेट करते हैं। आपका उद्धार हो गया, परंतु पवित्र आत्मा का दान आपको कब मिलेगा? जब आप उसके लिए इंतजार करेंगे, और उसका प्रमाण यह होगा कि आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। इसलिए अनेक लोग इस तरह से कहते भी हैं कि तुम ब्रदरन लोगों के अंदर जो है पवित्र आत्मा नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसके अंदर पवित्र आत्मा दिया। कैसे? उस भाग को फिर से पढ़िए एक और बार। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। ठीक है, अब आगे और पढ़िए, रोमियो 8:9 और 11 पढ़िए, जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़िए। रोमियो 8:9 और 11। आज हमें इस विषय को खत्म करना है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हाँ, आगे। शारीरिक दशा में नहीं। ठीक है, अब 11वें पद में आ जाइए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु के मारे हुओं में से जिलाया, तब तुम में बसा हुआ है। ठीक है, आप आगे पढ़िए, गलातियों उसका 4:6 पढ़िए, गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदयों में भेजा है। ठीक है, 1 कुरिन्थियों 2:12 पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो कोई कंफ्यूजन है क्या? यदि आपसे कोई पूछे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, सब ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा मिला क्या? पवित्र आत्मा मिला क्या, ऐसा पूछेंगे तो पवित्र आत्मा मिला, शायद मिला होगा, ऐसा बोलोगे क्या? मिला क्या? कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। और कुछ प्रमाण है क्या? यहीं पर जो पद देखे तो उसके अनुसार क्या है? ये पवित्र आत्मा क्या करता है? कार्य करता है एक विश्वासी के अंदर। आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होते हुए दिखाई देता है क्या? जब आप वचन पढ़ते हैं, जब वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा अपने उस वचन को लेकर आपसे बात करता है, पाप का बोध लाता है, आपको निश्चय देता है ना, आपको प्रोत्साहित करता है, आपके हृदय को जो है ठंडक देता है, आपको आने वाली बातों की आशा देता है, निश्चय देता है। ये सब अगर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा का
पवित्र आत्मा वास कर रहा है इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो पहली बात क्या देखी, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म होता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अब तीसरी बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिला है। पवित्र आत्मा का क्या मिला है? बपतिस्मा मिला है। कई लोग ये सिखाते हैं कि, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बहुत प्रचलित एक गलत शिक्षा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बाकी है। और इसके लिए क्या करना होगा? आपको बैठकर इंतजार करना होगा। और कई ऐसी कलीसियाएं जहां पर इसके लिए विशेष जागरण सभाएं, कहते हैं उन लोग, जागरण सभाएं करते हैं, जिसमें वो लोग उसको टैरिंग मीटिंग भी कहते हैं। मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, हमारे ऊपर आएगा, हमको बपतिस्मा देगा। एक गीत है, उतर आ करके, आपने सुना इस गीत को, है ना? ये वचन के अनुसार सही है क्या? ये गीत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कब उतरा भाई? पेंतिकुस्त के दिन उतर चुका है ना? आप सोचिए, आपको किसी जगह पर निमंत्रण दिया गया, आप वहां पर पहुंच गए, है ना? और उसके बाद पहुंचने के बाद जो है वहां के जो आयोजक हैं वो आपको फिर फोन लगाते हैं, फोन बोले कि आप भाई साहब आ जाइए। आप उनसे बोलेंगे मैं तो आ चुका, मैं यहाँ बैठा हूं, आपके सामने बैठा। नहीं प्लीज आइए ना, आइए। तो ये कितना एब्सर्ड है, कितनी अजीब बात है। पवित्र आत्मा आ चुका है, किसके अंदर आ चुका है? विश्वासियों के अंदर आ चुका है। किसके लिए आ चुका है? हमेशा रहने के लिए आ चुका है। और यहां पर अब हम देखने वाले हैं कि वो बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक सेकंड एक्सपीरियंस या एक दूसरा अनुभव है करके कई लोग सिखाते हैं। वचन ऐसा नहीं सिखाता। जल्दी से पढ़िए 1 कुरिन्थियों 12:13। शायद प्रभु ने चाहा तो भाई आगे जो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने, तो उसमें भी शायद प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कर्सरी रूप से ना इसको आगे देखते हुए हम बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12:13 पढ़िए। अब देखिए, धीरे धीरे कर इसको तोड़ कर सुनिए। हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी हो, हम सब ने, ठीक है, हम सब ने, फिर हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब देखिए क्या है, ये कौन से टेंस में है, कौन से काल में बताया गया है? होने वाला है कि हो चुका है? बपतिस्मा लिया है करके लिखा है, ये पास्ट है। और एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ है करके यहां पर हम पढ़ते हैं। एक बपतिस्मा किसके लिए था वो भी लिखा वहां पर, पढ़िए उसे फिर से। एक देह होने के लिए, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, ये किसके साथ जुड़ी हुई बात है? देह के साथ जुड़ी हुई बात है। देह क्या है? कलीसिया देह है ना? तो पेंतिकुस्त के दिन जिस समय पवित्र आत्मा उतरा प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार, उस दिन प्रभु ने अपनी कलीसिया को बनाया, कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया का आरंभ उस दिन हुआ। और उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है? सारे विश्वासी क्या कर दिए जाते हैं? कलीसिया का या देह के अंग बना दिए जाते हैं। इसलिए कभी भी इस गलत शिक्षा के फेर में मत पड़ना कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाद में होता है। नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु की देह में जोड़ दिए जाने के लिए होता है। वो एक बार होता है और वो हो चुका है। इसलिए अब कोई पूछे क्या पवित्र आत्मा मिला है क्या? हाँ मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है क्या? मिला है क्या? मिला है? कैसे कह सकते हैं? वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए? देह में डाल। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, एक बार देह के अंदर डाल दिए गए, उसके बाद उसमें से हटाएंगे क्या? पवित्र आत्मा ने देह के अंदर आपको डाल दिया, उसके बाद देह में से तोड़ के बाद काट के निकालेगा? नहीं होगा ऐसा, है ना? क्योंकि देह मतलब, देह के अंग मतलब कैसे? शरीर के अलग अलग अंग समान है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के रूप में बताया गया, और कभी भी हम उसमें से हटाए नहीं जाएंगे, है ना?
तो तीसरी बात क्या थी? पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा की छाप। क्या है? पवित्र आत्मा की छाप, अंग्रेजी में कहते हैं सीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की छाप। रीजनरेशन, इनड्वेलिंग, बैप्टिज्म एंड सीलिंग। ठीक है, इफिसियों पहला अध्याय 13-14 जल्दी से पढ़ें। इफिसियों 1 का 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। अब ध्यान से सुनिए, जब तुमने सत्य का वचन सुना। सुना क्या? हाँ, किसी ना किसी समय, अलग अलग समयों में क्या हुआ? सत्य का वचन सुना। जब सुना, उसके बाद जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, ये क्या है ये भी बताया। फिर आगे, और जिस पर तुमने विश्वास, हाँ, उसके बाद जब तुमने उस पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगा। पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या कर दी? छाप लगा दी है, सील कर दिया गया है। अब देखिए, यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है, जब विश्वास किया, उस समय पर क्या किया? जब वचन को सुना और विश्वास किया तो पवित्र आत्मा की क्या कर दी गई है? छाप लगा दी गई है। जब सरकारी दस्तावेज के ऊपर सरकार अपना सील लगाती है, उसका मतलब क्या है? ये किसकी संपत्ति है? ये किसका अधिकार है? फिर सरकार का है। जब रोमी सरकार ने कब्र के ऊपर अपने सील को लगाया तो उसका मतलब क्या था? अब बिना रोमी अधिकारी के उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हमेशा सील जो है या छाप जो है वो अधिकार को या स्वामित्व को बताता है। इसका मतलब क्या है? जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास किया, उस समय क्या हो गया? हाँ प्रेमंती सिस्टर, छाप पड़ गई। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की छाप पड़ गई। इसका मतलब परमेश्वर ने जिन पर छाप लगाई है, परमेश्वर कहता है ये मेरी संपत्ति है, इस पर कोई दावा नहीं कर सकता है, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई हाथ से छीन नहीं सकता है। 4:30 भी पढ़िए, इफिसियों 4:30 जल्दी पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गया है। तुम जब गलत कार्य के लिए जाते हो तो क्या करते हो? उसको शोकित करते हो। जब अपने मुंह से कोई अनावश्यक बात करते हो, जब अपने मन में गलत विचारों को लाते हो, जब तुम किसी गलत कार्य को करते हो तो क्या कर रहे हो? इस बात को समझो कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर वास कर रहा है उसको शोकित कर रहा है। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या कर दी गई है? छाप लगा दी गई है। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों 1:22 भी पढ़ लीजिए। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हाँ, यहां पर अगली बात बताई गई है, द अर्नेस्ट या फिर पवित्र आत्मा का बयाना। 5वीं बात क्या बताया गया है? पवित्र आत्मा को बयाना के रूप में दिया गया। हम जब कोई जब एक संपत्ति खरीदते हैं या कुछ चीज खरीदते हैं तो कई बार क्या देते हैं? बयाना देते हैं या एडवांस देते हैं ना। एडवांस जब दिया जाता है तो वो इस बात की गारंटी कि मैं उसे लूंगा, है ना, इस बात की गारंटी। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम सब के अंदर, जिन्होंने विश्वास करके उद्धार पाया, क्या किया है? बयाने के रूप में दिया, मतलब एडवांस के रूप में दिया है, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि एक दिन इसके उद्धार को पूर्ण किया जाएगा, है ना। तो हमने इतनी बातें देख ली। उद्धार कैसा है? अनंत काल के लिए सुरक्षित है। कौन कौन कार्य कर रहे हैं इसके पीछे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमने बहुत सारे पद देखे, और भी पद हैं जो इसके बारे में बताते हैं। हमारे पास समय नहीं, इसलिए हम उस सब में नहीं गए। तो उद्धार सुनिश्चित है, लेकिन किसका? जिसने वास्तव में नया जन्म पाया है। ठीक है, अब ऐसा है कि इटर्नल सिक्योरिटी एक बात है और एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन अलग बात है। मतलब अनंत काल की सुरक्षा, उद्धार की सुरक्षा एक बात है और उसका निश्चय ये दूसरी बात है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उद्धार की सुरक्षा कौन करता है? हम करते हैं क्या? कौन करता है? परमेश्वर करता है।
लेकिन उद्धार का निश्चय किसे मिलता है? हमें मिलता है। लेकिन कई बार आपके मन में डाउट आया है क्या कि मेरा वास्तव में उद्धार हुआ है क्या? होता है ना, मेरे साथ कई बार होता था। और विशेषकर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे जिनका परिवार ऐसे परिवारों में जन्म हुआ जहां पर माता पिता ऑलरेडी विश्वास में थे, उन्होंने इन सारी बातों को कई बार सुना है, ऐसे लोगों को ज्यादा संदेह होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ऐसा नहीं होता है तो आपका वो निर्णय बहुत स्पष्ट रहता है कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड था ना, कि मैंने वो सब छोड़ दिया और अब प्रभु के पीछे चलाया। परंतु मेरे साथ ऐसा तो नाटकीय कुछ हुआ नहीं, कुछ स्पेक्टेकुलर ड्रामेटिक कुछ हुआ नहीं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मुझे बताया करते थे, और फिर एक दिन किसी ने सुसमाचार शेयर किया, मैंने प्रार्थना की। फिर कई बार मेरे मन में विचार आया कि सच में उद्धार हुआ है क्या? कई लोगों की टेस्टिमनी जब सुनता था तो मेरे को लगता था कि अरे इनका तो टेस्टिमनी बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत ही बड़ी बड़ी अद्भुत बातें इनके जीवन में हुई। मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सच में उद्धार हुआ है क्या? इसलिए निश्चय, जो उद्धार का निश्चय, उसके बारे में कई बार संदेह मन में आ सकता है। क्यों आता है? उसका रीजन ये है, कई बार हम परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपनी भावनाओं पर भरोसा करने लगते हैं। पहली बात, भावनाओं पर नहीं परंतु किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। दूसरी बात, जब हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं तो भी हमारे अंदर ये निश्चय कम होने लगता है। प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु के वचन में समय व्यतीत कीजिए, आपका ये निश्चय और बढ़ेगा, है ना। और पाप और परमेश्वर से दूरी, जब हम पाप के साथ समझौता करते हैं तो भी हमारे अंदर इस बात का निश्चय, हमारे अंदर ये जो एश्योरेंस है वो कम हो सकता है। सुरक्षित, अनंतता के लिए सुरक्षित है, परंतु हमारे अंदर जो निश्चय है उसमें कई बार कमी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का वचन इस बात को सुनिश्चित करता है। इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, क्या क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों की माफी दी है, संतान होने का अधिकार दिया है, दंड से छुटकारा दिया है, परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित किया है, मेरे अंदर वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर रहे हैं? पिता के सामने मेरे लिए विनती करते हैं, महायाजक हैं, मेरे सहायक हैं, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करने के लिए दिया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या करने वाले हैं? वो एक दिन मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, मुझे महिमित करके मुझे एक अनंतता के जीवन में प्रवेश कराएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो हम उद्धार के निश्चय से संबंधित देखते हैं। सब बहुत विस्तृत विषय है, परंतु हमने इसी में जो है काफी समय बिता दिया। मैंने जानबूझकर थोड़ा समय लिया इस सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जो हमारे बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि हम इसे अच्छी तरह से समझें। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें। ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु आप